नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा एवं सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, आज तीसरे वनडे महामुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शुरू में बेकार प्रदर्शन किया। डेवॉन कॉनवे से लेकर विल यंग पत्तों की तरह साफ हो गए, मगर फिर डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शतक ठोककर न्यूजीलैंड को पहुंचाया पहाड़ जैसे स्कोर पर और भारतीय गेंदबाजी को चारों खाने चित कर दिया। जिसके बाद भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सलामी जोड़ी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाज किंग विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की कि पूरी टीम को तबाह करके रख दिया और मुकाबले का रुख ही पलट दिया। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आखिरकार तीसरे वनडे महामुकाबले में क्या कुछ खास हुआ, पूरा महामुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आज वनडे क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीमें इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां पर आज शुभमन गिल की भारतीय क्रिकेट टीम के सामने माइकल ब्रेसवेल की न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी। दोस्तों ऐसे में जब मुकाबले की शुरुआत होती है तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और शुरुआत में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का बेहतरीन फैसला किया। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आज न्यूजीलैंड टीम को मैदान पर आमंत्रित किया गया। न्यूजीलैंड टीम की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज आज अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आए, जहां पर आज डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकोलस के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहला ओवर करने के लिए अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में जब गेंदबाजी की तो दूसरी ही गेंद पर डेवॉन कॉनवे ने बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट कर दिया और सही तालमेल के साथ गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई और बेहतरीन आज इस मुकाबले की शुरुआत में 4 रन मिलते हैं। मगर इस पहली ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने नए बल्लेबाज हेनरी निकोलस को बोल्ड कर दिया और निकोलस आज अपना बिना कोई खाता खोले पवेलियन चलते बने और 5 रन पर न्यूजीलैंड ने ऐसे में पहले विकेट गिर जाने के बाद अब विल यंग मैदान पर आए और इन दोनों के कंधों पर अब जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को संभल कर बढ़ाएं, क्योंकि पहले ओवर में बड़ा विकेट खो देना किसी भी टीम की बल्लेबाजी को बैकफुट पर ला देता है। और इसी प्रेशर का फायदा उठाते हुए दूसरे ओवर में जब हर्षित राणा आए तो पहली ही गेंद पर उन्होंने डेवॉन कॉनवे को एक गेंद डाली और गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप की ओर गई, जहां रोहित शर्मा ने उनको कैच आउट कर दिया। डेवॉन कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए और आज 2 बड़े विकेट न्यूजीलैंड ने शुरुआत में ही खो दिए। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच के हीरो डेरिल मिचेल आते हैं और यहां से डेरिल मिचेल और विल यंग के कंधों पर एक नई जिम्मेदारी थी, अब दोनों मिलकर टीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शुरुआत में ही दोनों ओपनर खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय गेंदबाजी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था ना, वो लाजवाब था। अगर इसी ओवर में हर्षित राणा के सामने विल यंग चौथी गेंद पर सीधा शॉट लगाते हैं और पॉइंट फील्डर के दाहिनी तरफ से एक चौका हासिल होता है और बेहतरीन 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट खोकर आज न्यूजीलैंड 11 रन बना लेती है। भारतीय टीम की बेहतरीन गेंदबाजी ने आज न्यूजीलैंड को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया था, मगर अब विल यंग यहां से वापसी करते हैं। हर्षित राणा को वो चौथे ओवर में टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर गुड लेंथ की डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर पंच करके एक चौका लगा देते हैं। अब यहां से टीम वापसी करने लगी थी तो अब दूसरी तरफ डेरिल मिचेल का बल्ला भी खुलने लगता है। 5वें ओवर में वो अर्शदीप सिंह के सामने बेहतरीन कवर फील्डर के बाएं से 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और देखते ही देखते टीम 21 पर पहुंच जाती है। यहां से विल यंग तो मानो हर्षित राणा को आज टारगेट कर चुके थे। 6वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो चौथी गेंद पर विल यंग ने खूबसूरत शॉट लगाया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। आज के दिन का ये पहला 6 होता है। दूसरी तरफ अब डेरिल मिचेल 7वें ओवर में अर्शदीप सिंह को एक और चौका लगाकर अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से वापसी कराते हैं। पहले 2 बड़े विकेट गिर जाने का कोई भी प्रेशर अब न्यूजीलैंड पर दिखाई नहीं दे रहा था, उल्टा भारतीय टीम और प्रेशर में आ गई थी और फिर इसी प्रेशर का फायदा 9वें ओवर में विल यंग उठाते हुए अर्शदीप सिंह को बेहतरीन तीसरी गेंद पर एक चौका लगाते हैं। वहीं फिर एक गेंद छोड़कर 5वीं गेंद पर भी कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके चौका लगाते हुए अब टीम को 42 रन पर पहुंचा देते हैं। 10वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज आए तो डेरिल मिचेल ने तीसरी गेंद को शानदार परखा और सीमा रेखा से बाहर डीप कवर्स की ओर भेज दिया और पहले 10 ओवर में 2 विकेट खोने के बावजूद भी आज न्यूजीलैंड ने वापसी की और 47 रन पूरे कर लिए। अब भारतीय टीम के गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को बढ़ाएं। कप्तान शुभमन गिल पूरी तरीके से निराश नजर आने लगे थे। 11वां ओवर लेके हर्षित राणा आए तो डेरिल मिचेल ने पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया।
अब टीम इस तरीके से अपने 50 रन भी पूरे कर लेती है। 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज को तो विल यंग तीसरी गेंद पर बेहतरीन आगे की तरफ आकर एक और शॉट खेल 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब इस विकेट के लिए बेहतरीन 53 रनों की साझेदारी हो जाती है। टीम 58 रन बना चुकी थी। 12वें ओवर में हर्षित राणा आखिरकार आकर अपनी टीम को सफलता दिलाते हैं। पहली गेंद पर उन्होंने विल यंग को एक गेंद डाली। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी गई गेंद पर यंग पॉइंट की ओर कट शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन हवा में कैच लपक लिया और आज 30 रन बनाकर विल यंग पवेलियन चले गए। और बेहद लंबे समय बाद अब भारतीय टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। मगर इसके बाद जो बल्लेबाज आया, ग्लेन फिलिप्स, और यहां से इन दोनों ने जो साझेदारी की वो भारतीय टीम के लिए कभी ना भूलने वाली साझेदारी थी। शुरुआत में तो ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने संभल कर खेला, मगर 15वें ओवर में हर्षित राणा के सामने डेरिल मिचेल डीप मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं और अब देखते ही देखते भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर वापसी करने लगी थी। भले ही शुरुआती 3 विकेट खो गए थे, मगर अब न्यूजीलैंड बैकफुट पर भारतीय गेंदबाजी को ढकेल रही थी। 17वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो डेरिल मिचेल ने पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज दिया और इस प्रकार टीम 17 ओवर में 84 रन बना लेती है। आज भारतीय टीम ने शुरुआत में भले ही विकेट लिए थे, मगर यहां से भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज विकेट लेना तो छोड़ो, कोई मौका नहीं बना रहा था। फिर पारी के 21वें ओवर में कुलदीप यादव आए तो डेरिल मिचेल ने अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर फाइन लेग की ओर गेंद को फ्लिक करके चौका लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा करके जश्न मनाया। और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम अब 101 रन बना लेती है और जहां 3 विकेट खोने के बावजूद भी अब न्यूजीलैंड बेहतरीन वापसी कर चुकी थी। दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे, मगर वहीं डेरिल मिचेल तो खूंखार दिख रहे थे। 24वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को वो पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपने इरादे साफ कर देते हैं कि भारतीय गेंदबाजी के सामने वो रुकने वाले नहीं हैं। तो 26वें ओवर में अर्शदीप सिंह के सामने वो तीसरी गेंद पर एक चौका लगाते हैं और टीम इस प्रकार 125 रन पूरे कर लेती है। अब डेरिल मिचेल को देखकर ग्लेन फिलिप्स भी वहां अपना बल्ला खोलते हैं। दरअसल 27वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो शानदार चौथी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया जाता है और देखते ही देखते अब भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच। एक तरफ डेरिल मिचेल जहां अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे तो ग्लेन फिलिप्स भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। पारी के जब 28वें ओवर में अर्शदीप सिंह आए तो ग्लेन फिलिप्स ने चौथी गेंद पर एक चौका लगा दिया। अब टीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी तो फिर ग्लेन फिलिप्स एक बार फिर 29वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को 5वीं एवं 6वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगा देते हैं और इसके साथ ही अब टीम अपने 150 रन के आगे निकल गई थी और 3 विकेट खोने के बावजूद भी अब भारतीय टीम उल्टा दबाव में थी। और फिर 30वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा तो डेरिल मिचेल ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और इसके साथ ही इन दोनों के बीच में अब शतकीय साझेदारी भी पूरी हो जाती है और डेरिल मिचेल और अपने साफ खूंखार शतक की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। 31वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए तो डेरिल मिचेल ने तीसरी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को स्पॉट पिक करके पुल शॉट लगा दिया और बेहतरीन चौका लगा दिया। दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका अर्धशतक करीब था। पारी का जब 32वां ओवर लेकर फिर से जडेजा आए तो डेरिल मिचेल ने बेहतरीन गेंद का फायदा उठाते हुए एक चौका लगा दिया। तो वहीं दोस्तों पारी के 33वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स एक सिंगल रन लेकर अपना बेहतरीन 6वां वनडे का अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। एक ऐतिहासिक पारी उनके द्वारा देखी गई थी। शुरुआत में जब न्यूजीलैंड टीम बैकफुट पर थी तो इन्होंने आकर टीम को संभाला और डेरिल मिचेल के साथ एक बेहतरीन साझेदारी बनाई। जब 35वां ओवर लेकर अब हर्षित राणा आए तो ग्लेन फिलिप्स ने पहली गेंद पर सीधा गेंद को उसी दिशा में वापस भेजकर चौका लगा दिया जिस तरफ से गेंद आई थी। तो वहीं अंतिम गेंद पर उन्होंने बड़ा कट शॉट लगाया और एक और चौके के साथ अब टीम 35 ओवर में 197 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। इसके बाद जो तूफान आना बाकी था वो सभी को साफ दिखाई दे रहा था और टीम अब 36 ओवर में अपने 200 रन भी पूरे कर लेती है, जहां मिचेल अपने शतक के करीब पहुंचे और उन्होंने पारी के जब 36वें ओवर में रविंद्र जडेजा आए तो डेरिल मिचेल ने एक सिंगल रन लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया और जश्न मनाया। कमाल की बल्लेबाजी से एक ऐसा शतक बनाया था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों 37वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो यहां से तो डेरिल मिचेल ने अपना गियर ही बदल दिया और दूसरी गेंद पर एक स्लोअर बाउंसर को चौके के लिए भेज दिया। तो फिर ग्लेन फिलिप्स चौथी गेंद पर एक और खराब गेंद को फ्रंट फुट से फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर डेरिल मिचेल को जब हर्षित राणा गेंद डालते हैं तो कट शॉट के माध्यम से एक और चौका लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन हासिल किए जाते हैं और 216 पर टीम पहुंच जाती है।
एक तरफ जहां ग्लेन फिलिप्स अपने शतक के करीब जा रहे थे तो डेरिल मिशेल भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। और फिर ग्लेन फिलिप्स का यहां से तूफान आना चालू होता है। जब 40वां ओवर लेकर जडेजा आए तो ग्लेन फिलिप्स ने गगनचुंबी 6 दूसरी गेंद पर लगाकर सभी को हैरान कर दिया। 6 की लंबाई 87 मीटर थी। दूसरी तरफ इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिशेल एक और चौका जड़ देते हैं और टीम 40 ओवर में 238 बना लेती है। एक ऐसा स्कोर जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दूसरी तरफ जब कुलदीप यादव 41वां ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर डेरिल मिशेल ने गगनचुंबी 6 लगाकर गेंद को 6 के लिए अप स्टैंड में भेज दिया। अगली गेंद नो बॉल डाली जाती है तो यानी दूसरी गेंद अब फ्री हिट थी। इस पर ग्लेन फिलिप्स ने फ्री हिट का फायदा उठाकर चौका लगा दिया। अगली गेंद पर फिलिप्स ने एक और गगनचुंबी 6 लगाकर सभी को हैरान कर दिया। इस ओवर में 19 रन के साथ अब टीम 41 ओवर में 257 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से अपने ही होम ग्राउंड पर फ्लॉप नजर आई थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा सभी निराश नजर आ रहे थे। कोई भी रणनीति इन दोनों बल्लेबाजों के सामने सही साबित नहीं हो रही थी। 42वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं तो ग्लेन फिलिप्स उनको 5वीं गेंद पर एक और डीप कवर्स की ओर चौका लगा देते हैं और अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर वो भी 83 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर देते हैं। इन दोनों ने जिस तरीके से शतकीय पारियां खेली है ना, वो कमाल की रही और भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेलकर चकनाचूर कर दिया। भारतीय गेंदबाजी कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी और 43वां ओवर लेकर सिराज आए तो ग्लेन फिलिप्स ने एक स्मैश थ्रू शॉट लगाया और चौका लगाया और अंतिम गेंद पर डेरिल मिशेल ने बेहतरीन एक शॉट लगाया और कैच ड्रॉप होता है और चौका मिल जाता है। इन दोनों के बीच में 219 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी हो चुकी थी, मगर 44वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को पहली गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। 106 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर फिलिप्स आउट हुए और इसके साथ ही 277 पर चौथा बड़ा झटका न्यूजीलैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए माइकल ब्रेसवेल आते हैं तो फिर पारी के इसी ओवर में चौथी गेंद पर डेरिल मिचेल एक और चौका लगाकर अपनी टीम को 283 पर पहुंचाते हैं। मगर अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज डेरिल मिचेल को भी कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 137 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर डेरिल मिचेल पवेलियन लौट गए और उन्होंने बता दिया कि वो भारतीय टीम से कभी नहीं डरने वाले। हर मैच की तरह इस मैच में भी उन्होंने कमाल किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल हे आते हैं और अब इन दोनों ने अपनी टीम को आगे बढ़ाया ही था, मगर पारी के 46वें ओवर में कुलदीप यादव आकर मिचेल हे को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया और 2 रन बनाकर वो पवेलियन चलते बने। बल्लेबाजी करने के लिए जकारी फॉक्स मैदान पर आते हैं तो कुलदीप यादव को अगली गेंद पर वो एक चौका लगाकर बता देते हैं कि वो अंदर से सेट होकर आए हैं। दूसरी तरफ कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी अपनी बेहतरीन पारी खेलना शुरू कर चुके थे और 47वें ओवर में हर्षित राणा को अंतिम गेंद पर वो एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपने इरादे साफ करते हैं और अपनी टीम को 304 पर पहुंचाते हैं। मगर अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह आकर पहली गेंद पर जकारी फॉक्स को भी कुलदीप यादव के हाथों आउट करा देते हैं और 10 रन बनाकर फॉक्स पवेलियन चले गए और टीम ने 7वां बड़ा झटका खो दिया था। बल्लेबाजी करने के लिए यहां से अब क्रिस्टियन क्लार्क आए। दूसरी तरफ माइकल ब्रेसवेल अपना खतरनाक अंदाज नहीं रोकते। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर वो गगनचुंबी 6 लगाकर मिड विकेट की ओर सभी को बता देते हैं आज वो कप्तानी पारी खेलेंगे और भारतीय टीम के खिलाफ एक खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हर्षित राणा को वो 49वें ओवर में पहली गेंद पर लो फुल टॉस को एक चौके के लिए भेजते हैं तो नए बल्लेबाज क्रिस्टियन क्लार्क इस ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका और फिर 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर से गगनचुंबी 6। मगर फिर अंतिम गेंद पर हर्षित राणा वापसी करते हैं। क्रिस्टियन क्लार्क को क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेजते हैं और क्रिस्टियन क्लार्क आज 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अंतिम ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो इस ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 6 सफल करते हुए लगाया और टीम ने 8 विकेट खोकर निर्धारित 50 ओवर में 337 रन बना लिए। 338 रन का एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा और अब इस लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर आए। आज कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसे में ये दोनों ये करके दिखाने लगते हैं। ऐसे में अब न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर कायले जेमिसन आए तो रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर एक शानदार आउटसाइड ऑफ की गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव के माध्यम से चौके के लिए भेजा और पहले ओवर में अब 4 रन भारतीय टीम ने बनाकर एक बेहतरीन शुरुआत कर ली। दूसरे छोर से अब गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर में जकारी फॉक्स आए तो इस ओवर में शुभमन गिल का बल्ला खुलता है। 5वीं गेंद पर शानदार ड्राइव करके वो सीधे कवर्स की ओर एक चौका लगा देते हैं और 2 ओवर में आज भारतीय टीम ने बेहतरीन 14 रन प्राप्त कर लिए थे।
अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल तो अपना खूंखार अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। तीसरे ओवर में काइले जेमिसन की चौथी एवं पांचवी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर सभी को हैरान करते हुए 3 ओवर में भारतीय टीम को 23 पर पहुंचा देते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ शुभमन गिल कमाल कर रहे थे और शुरू से ही अब न्यूजीलैंड को बैकफुट पर भेजने लगे थे। चौथे ओवर में जब जकारी फॉक्स आए तो रोहित शर्मा ने पांचवी गेंद पर एक और डीप कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका लगा दिया। सभी हैरान थे कि रोहित आज लगता है खूंखार अंदाज दिखाएंगे, मगर अगली ही गेंद पर जकारी वापसी करते हैं और रोहित शर्मा को वो बेहतरीन कैच आउट करवाते हैं और 11 रन की आज पारी खेलकर रोहित शर्मा पवेलियन चले गए। रोहित के रूप में बड़ा विकेट पवेलियन लौट चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली मैदान पर आते हैं और यहां से विराट कोहली और शुभमन गिल विकेट गिर जाने के कारण अब संभल कर खेलने लगते हैं, मगर कोहली तो आज अलग ही अंदाज में थे। छठवें ओवर में जब जकारी फॉक्स आए तो कोहली ने एक पांचवी गेंद पर मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 लगाकर सभी को हैरान कर दिया। सातवें ओवर में कप्तान शुभमन गिल काइल जेमिसन के सामने एक बड़ा कड़क शॉट खेलकर चौके के लिए गेंद भेजते हैं, मगर फिर चौथी गेंद पर गिल को काइल जेमिसन क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 23 रन की एक पारी खेलकर शुभमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। 45 रन पर 2 बड़े विकेट अब भारत के जा चुके थे। बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और यहां से विराट कोहली और अय्यर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल 8वां ओवर लेकर जब जकारी फॉक्स आए तो विराट कोहली ने कड़क कवर ड्राइव लगाकर गेंद को गोली की रफ्तार से चौके के लिए तो भेजा। इसके साथ ही अब टीम भी 50 रन पूरे करके 51 बना लेती है। कोहली का बल्ला यही नहीं रुकता। 9वें ओवर में काइल जेमिसन के सामने विराट कोहली तीसरी गेंद पर एक आत्मविश्वास भरा फ्रंट फुट से फ्लिक शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। एक तरफ श्रेयस अय्यर रुके हुए थे तो कोहली खतरनाक बैक टू बैक चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। अंदाजा लगाइए कि 10वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क के सामने तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक कोहली के द्वारा 2 चौके लगा दिए जाते हैं। कोहली देखते ही देखते अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे और 10 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत के साथ 2 विकेट खोकर 66 रन बना लिए थे। अब विराट कोहली का बल्ला तो मानो आग उगल रहा था, मगर आज श्रेयस अय्यर शुरू से ही लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे थे और फिर इसका फायदा क्रिश्चियन क्लार्क 12वें ओवर में उठाते हुए श्रेयस अय्यर को दूसरी गेंद पर जकारी फॉक्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज श्रेयस अय्यर 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 3 बड़े विकेट 68 रन पर भारतीय टीम के जा चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में विकेटकीपर लोकेश राहुल मैदान पर आते हैं। यहां से सभी को अंदाजा था कि कोहली का साथ देते हुए लोकेश राहुल बेहतरीन अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, मगर लोकेश राहुल 13वें ओवर में जेडन लेमम्स की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को अपना कैच थमा बैठते हैं और देखते ही देखते अब भारतीय टीम ने चौथा विकेट भी खो दिया था और केएल राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर थी। अकेले कोहली टिके हुए थे, मगर सामने कोई साथ नहीं दे रहा था। अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान पर भेजा जाता है और लगता है रेड्डी तो आज मैदान पर ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों। 14वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क के सामने दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी शानदार प्लेसमेंट करके एक चौका लगा देते हैं और कोहली का साथ देने लगते हैं और बेहतरीन आज बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए कोहली भी अपना अर्धशतक करीब पहुंच चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ रेड्डी भी उनका साथ निभा रहे थे। हालांकि लंबे समय तक बाउंड्री नहीं आती और फिर आखिरकार 20वें ओवर में डैरिल मिचेल के सामने नीतीश कुमार रेड्डी पहली गेंद को 4 रन के लिए भेजकर एक बड़ा सूखा खत्म करते हुए चौका रलाकर अब 20 ओवर में अपनी टीम को अब रेड्डी का बल्ला भी खुल चुका था। एक तरफ विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और फिर पारी के 23वें ओवर में जेड लेनॉक्स के सामने विराट कोहली एक सिंगल रन लेकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दर्शकों ने तालियां बजाईं, सभी हतप्रभ रह गए और विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज अब एक और बड़ा कारनामा करते हुए टीम को जिताने में आगे बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी भी कमाल का साथ दे रहे थे। कोहली ने 25वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके चौका लगाया और 25 ओवर में आज 4 विकेट खोकर भारत ने 135 रन बना लिए थे। तो अब नीतीश कुमार रेड्डी अब यहां से अपना बल्ला खोलते हुए 26वें ओवर में जकारी फॉक्स के सामने पुल शॉट लगाकर फाइन लेग की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और देखते ही देखते अब टीम अपने बेहतरीन प्रदर्शन का नजारा पेश करके न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल रही थी। 27वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के सामने नीतीश कुमार रेड्डी एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हुए एक और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और फिर आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और सभी को आज इस नए बल्लेबाज ने हैरान कर दिया था और सभी ने तालियां बजाईं। इसके साथ ही भारतीय टीम 157 पर पहुंच चुकी थी, मगर पारी के 28वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क ने आकर नीतीश कुमार रेड्डी को विल यंग के हाथों कैच आउट करा दिया
और 88 रन की साझेदारी का अंत कर दिया और 53 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर नीतीश कुमार रेड्डी पवेलियन लौटे। 169 पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब भारतीय टीम का जीतना मुश्किल लग रहा था, मगर कोहली जब तक मैदान पर थे सभी को उम्मीदें थीं और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को मैदान पर भेजा जाता है। विकेट गिरने का दबाव भारतीय टीम पर साफ साफ दिखाई देता है, जिसके कारण बड़े लंबे समय तक कोई बड़ा शॉट नहीं आता है, जिस कारण प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही रन रेट आसमान छू रहा था और फिर आखिरकार जेड लेनॉक्स ने इस प्रेशर का फायदा उठाकर रविंद्र जडेजा को भी 33वें ओवर में विल यंग के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 12 रन बनाकर आज रविंद्र जडेजा पवेलियन चले गए थे। 178 पर 6 बड़े विकेट भारत के जा चुके थे। यहां से जीत असंभव नजर आने लगी थी, मगर नए बल्लेबाज हर्षित राणा यहां से आकर अपनी टीम की वापसी कराते हैं और विराट कोहली के साथ स्ट्राइक रोटेट करने लगते हैं। विराट कोहली 35वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के सामने चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और अब कोहली अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ हर्षित राणा अपना कमाल दिखाना चालू कर देते हैं। 36वें ओवर में वो काइल जेमिसन के सामने चौथी गेंद पर एक शॉट खेलते हैं और शानदार चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। टीम अब 200 के करीब थी। दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला नहीं रुकता। 37वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स को विराट कोहली दूसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा भी एक गगनचुंबी 6 लगाकर सभी को हैरान कर देते हैं और टीम आखिरकार 37 ओवर में 206 रन बना लेती है। 38वां ओवर लेकर जब जकारी फॉक्स आए तो विराट कोहली ने पहली गेंद पर बैकफुट से एक फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया और फिर इसके बाद जकारी को तीसरी गेंद पर विराट कोहली एक शानदार चौका लगाते हैं और वो अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। यहां से हर्षित राणा और विराट कोहली बेहतरीन प्लेसमेंट करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हैं और हर्षित राणा फिर 40वें ओवर में आकर जकारी फॉक्स को तीसरी गेंद पर एक शानदार फुल टॉस गेंद को डीप कवर्स की ओर भेजकर चौका लगा देते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आखिरकार विराट कोहली ने एक सिंगल रन लिया और अपने वनडे करियर का 54वां अर्धशतक पूरा किया और इतिहास रचते हुए उन्होंने हैरान कर दिया सभी को और सभी ने उनकी स्वागत में तालियां बजाईं। अभी अंतिम 60 गेंदों में यानी 10 ओवर में 108 रनों की जरूरत थी। कोहली और हर्षित राणा मैदान पर मौजूद थे, यानी जीत असंभव तो नहीं थी, मगर लगातार घातक गेंदबाजी ने भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा दिया था। 41वां ओवर लेकर आए जेड लोनिक्स को हर्षित राणा एक गगनचुंबी 6 लगाते हुए सभी को चकनाचूर कर देते हैं। राणा तो आज फुल टाइम बल्लेबाज के रूप में खेल रहे थे। 42वां ओवर लेकर आए क्रिश्चियन क्लार्क को हर्षित राणा ने एक बुलेट की तरह क्रैकिंग शॉट लगाकर चौका लगा दिया और सभी तो देखकर हैरान थे कि राणा ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे। 43वें ओवर में काइल जेमिसन के सामने हर्षित राणा ने एक पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर सभी को फिर से हैरान किया ही था और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने फुल टॉस गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया था। इन दोनों का बल्ला यही नहीं रुकता। अंतिम गेंद पर हर्षित राणा एक और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। इस ओवर में 21 रन आते हैं और 43 ओवर की समाप्ति पर आज भारतीय टीम ने 270 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दोस्तों 44वें ओवर में जकारी फॉक्स को हर्षित राणा दूसरी गेंद पर एक पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही वो अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। भारतीय टीम की तरफ से इन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर बेहतरीन 99 रन की साझेदारी की थी और दोनों कमाल का बल्लेबाजी कर ही रहे थे। मगर फिर चौथी गेंद पर जकारी फॉक्स हर्षित राणा को हेनरी निकोलस के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 52 रन की एक तूफानी पारी खेलकर हर्षित राणा पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आए तो अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज को जकारी ने मिचेल हे के हाथों कैच आउट करा गया। मोहम्मद सिराज आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 8 बड़े विकेट पवेलियन जा चुके थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर आते हैं। यहां से भारतीय टीम की जीत मुश्किल थी, मगर विराट कोहली जब तक मैदान पर थे कुछ कहा नहीं जा सकता था और कुलदीप यादव आकर इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार फ्लिक्स को चौका लगाते हैं। अब अंतिम 30 गेंदों में 54 रन की दरकार थी। हाथ में सिर्फ 2 विकेट थे। कोहली अब यहां से अपना बल्ला खोलते हैं। 46वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क को विराट कोहली पहली गेंद पर एक चौका लगाते हैं। दूसरी गेंद पर वो बेहतरीन तालमेल के साथ एक और 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इसके साथ ही अब भारतीय टीम की जीत यहां से आसान होने लगी थी। मगर क्रिश्चियन क्लार्क आकर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं और चौथी गेंद पर वो विराट कोहली को भी डैरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं
और 124 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर विराट कोहली पवेलियन तो गए थे, मगर भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। 9 बड़े विकेट पवेलियन लौट चुके थे। 292 रनों पर भारतीय टीम अब यहां से लड़खड़ा चुकी थी। अंतिम विकेट के रूप में अर्शदीप सिंह आए और आते ही वो 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर इतिहास रच देते हैं, मगर फिर अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह को क्रिश्चियन क्लार्क रन आउट करवा देते हैं और इस प्रकार आज पूरी भारतीय टीम 296 रन पर ऑल आउट हो जाती है। और फिर भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने जो शर्मनाक प्रदर्शन किया, इसके कारण भारतीय टीम 41 रन से मैच को हारी और फिर 2-1 से वनडे सीरीज को भी हार गई। इस मैच में विराट कोहली ने भारतीय टीम की तरफ से शतक लगाया, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने भी अर्धशतक ठोका, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने रन लुटाए, जिस कारण भारतीय टीम हार गई। ऐसे में विराट कोहली की इस तूफानी बल्लेबाजी को और न्यूजीलैंड की जीत को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।